का खात्मा। जातीय संघर्ष के एक लंबे दौर पर पूर्ण विराम। लिट्टे के गढ़ की तबाही और लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन की मौत का कुछ यही मतलब निकाला जा रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति को लिट्टे और प्रभाकरन के मसले अब तक तय करते रहे हैं, लेकिन अब श्रीलंका नई सोच के साथ अपने रिश्ते और अपनी बेहतरी की तकदीर लिख सकता है। लिट्टे की वजह से श्रीलंका दुनिया भर की आंखों की किरकिरी बना। मानवाधिकार के मुद्दे पर दुनिया भर के देश उससे दूरी बनाते रहे। आतंक से जूझ रहे इस देश के करीब भारत भी आया और अमेरिका भी। भारत की पहल पर लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता बीच में ही टूट गया। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में बहुत हद तक दूरी बनाए रखी। मानवाधिकार के हनन के आरोपों के बाद अमेरिका ने श्रीलंका को हथियारों की आपूर्ति बंद कर दी। यहाँ से श्रीलंका की विदेश नीति ने यू टर्न लिया और श्रीलंका को मिले नए साथी चीन और पाकिस्तान। चीन ने श्रीलंका को आर्थिक मदद के साथ ही हथियारों की सप्लाई शुरू की, तो पाकिस्तान ने लिट्टे से लड़ने के लिए श्रीलंकाई सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। एक तरफ सेना और दूसरी तरफ समुद्र से घिरे तमिल विद्रोहियों को इसके बाद भागने का मौका नहीं मिला। जो पाकिस्तान अपनी पुलिस और फौजियों की तनख्वाह के लिए दुनिया भर से खैरात मांगता फिरता है, उसने भी श्रीलंका को आर्थिक मदद दी। चीन और पाकिस्तान का मकसद साफ था, श्रीलंका और भारत की दोस्ती को खत्म करना। यही नहीं, चीन की नजर हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी थी, उस बंदरगाह पर जो दक्षिण एशियाई देशों के मद्देनजर सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने खुद के खर्चे से इस बंदरगाह के विकास में पैसे झोंके हैं। इस बंदरगाह के जरिए दक्षिणी एशियाई के कई देशों पर नजर रखी जा सकती है। चीन और पाकिस्तान की श्रीलंका में ऐसी दिलचस्पी भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के लिए चिंता का सबब है। अब जब तमिल समस्या का अंत दिखने लगा है, तो भारत श्रीलंका से फिर से पुरानी दोस्ती कायम करना चाहता है। विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन की मौजूदा कोलंबो यात्रा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंकाई तमिलों को मुख्य धारा में शामिल करने में मदद करना भी चाहता है। राणा रणधीर के साथ रणविजय सिंह, IBN 7।